ओम नमः शिवाय मित्रों, मेरे YouTube चलन धर्म रहस्य मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वास्तविक गुरु और आध्यात्मिक गुरु में अंतर क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आध्यात्मिक गुरु का अर्थ क्या होता है और किस प्रकार से आपके जीवन को वो आगे लेके जाता है। मित्रों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, आध्यात्मिक गुरु यानी कि आध्यात्म की जानकारी प्रदान करने वाला, और आध्यात्मिक यानी कि भक्ति के मार्ग में आपको आगे ले जाने वाले गुरु को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है पूजा पाठ जो ज़्यादा करते हैं और जो है ऐसे व्यक्ति को हम आध्यात्मिक गुरु बना सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कैसे व्यक्तियों को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए। मित्रों, जो व्यक्ति शिव पुराण, भगवत गीता, गीता और रामायण, यदि आपका जो आध्यात्मिक गुरु है इन ग्रंथों के विषय में जानकारी रखता है और कर्म को मानता है और कर्म के प्रभाव को मानता है, गीता को मानता है, रामायण को मानता है, यदि इन शास्त्रों को मानता है, जो व्यक्ति इनको नहीं मानता है, बोलता कि पितृ नहीं होते हैं, देव नहीं होते हैं, निरंकार हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु धारण मेरी समझ से नहीं करना चाहिए। मित्रों, जब जब हमारे सनातन धर्म पे प्रश्न उठाए गए हैं कि पितृ नहीं होते हैं, तो पितृ लोगों के शरीर पे आए हैं, उन्होंने प्रमाण भी दिए हैं और बोला कि कुछ लोगों ने बोला कि पुनर्जन्म नहीं होता, ये मिथ्या बात होगी। तो बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे केसेस हुए हैं, ऐसे लोग हुए हैं जो अपनी पूर्व जन्म की कहानी बताती कि मेरा जन्म वहाँ पे हुआ था। और आपको बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएंगे, भले ही साइंस उसको नकारता हो, लेकिन वास्तव में सब कुछ इस संसार में होता आया है और ये आज से नहीं है, ये चिरकाल से पता नहीं कितने लाखों वर्षों से होता आया है और सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी। मित्रों, जब जब किसी ने हमारे धर्म पे प्रश्न उठाया है, बोला कि जो है द्वारका नगरी ही नहीं थी, समुद्र नहीं थी, द्वारका नगरी मिली, रामायण की पे प्रश्न उठाया गया तो रामायण के प्रमाण मिले। तो मित्रों, जब जब धर्म पे संकट आया है तो धर्म ने स्वयं की रक्षा की है। तो हम अपने धर्म को नकार नहीं सकते हैं, अपने पितरों को नकार नहीं सकते हैं। अब हमारे जो मित्रों, जो हमारे वेदों में, पुराणों में और जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं, उनको साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है, उनको प्रमाणित किया जा चुका है और उनको सिद्ध भी किया जा चुका है। तो जो है कहीं न कहीं जो है हम आधुनिकता में अपने आप को भूल चुके हैं और आधुनिकता में इतना खो गए हैं कि हम धर्म को भूल गए हैं, अपने कर्म को भूल गए हैं और हमने अपनी जड़ों को कहीं न कहीं खोना शुरू कर दिया है। मित्रों, आपको जानकारी मिल गई होगी कि किस प्रकार के गुरु को धारण करना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति माँ भगवती, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, श्री राम और गणेश भगवान, विष्णु भगवान, इन पंच महाशक्तियों को मानता हो और उनका ध्यान करता हो, उनकी सेवा करता हो, तो ऐसे ही व्यक्ति को आपको अपना गुरु बनाना चाहिए। मित्रों, जान लेते हैं कि वास्तविक गुरु क्या होता है और वास्तविक गुरु धारण करने की क्या विधान होता है। मित्रों, जैसा कि आपको लगता है कि जो है मेरा गुरु अच्छा होना चाहिए, मेरा गुरु सच्चा होना चाहिए, तो गुरु भी जो होता है अपने शिष्य की परीक्षा लेता है। वो भी समझता है कि ये मेरे शिष्य बनने लायक है कि नहीं है। कोई ये जैसे आप सोचते हैं कि मेरा गुरु कोई गलत काम में लिप्त तो नहीं है, तो गुरु भी सोचता है कि आप कोई इसी गलत काम में लिप्त ना हो, आप कोई ऐसा कार्य ना कर दें कि जिससे समाज का अहित हो जाए और आपके गुरु का मान गिर जाए। तो मित्रों, इस प्रकार से जो वास्तविक गुरु होते हैं, वास्तविक शिष्य होते हैं, और वो किसी भी व्हाट्सएप के माध्यम से और किसी भी सोशल मीडिया के जरिए से गुरु नहीं बनाए जाते हैं। वास्तविक गुरु बनाने के लिए आपको गुरु के सानिध्य में जाना पड़ता है। गुरु आपको समझता है और शिष्य गुरु को समझता है। इस समय लगता है, और जब गुरु पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है शिष्य की सेवा से, शिष्य को समझ लेता है कि ये इसके अंदर क्या गुण है, कि वाकई में ये भक्ति में मार्ग में आगे जा सकता है, नहीं जा सकता है। और जैसे कि ये भक्ति मित्रों एक दिन की नहीं होती है कि आपने 10 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, महीने भर कर लिया, आप जो है भगत बन गए, ऐसा नहीं होता है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। और वास्तविक जो है गुरु जो होता है, मान लिया कि किसी को आप वास्तविक गुरु बनाना चाहते हैं, तो वो गुरु आपको देखेगा, आपके अंदर वो गुण देखेगा कि आप आजीवन भक्ति कर सकते कि नहीं कर सकते। यदि आप धर्म के मार्ग में सदैव चलने के लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे, तो ऐसे शिष्य का परीक्षण करने के बाद में गुरु उसकी परीक्षण करता है, उसके बाद में उसको अपना शिष्य धारण करना है। और शिष्य धारण करने की विशेष प्रक्रिया होती है और जो है उसको वचन दिलाए जाते हैं कि भाई आपको ये आपका नाम अमुक नाम है, आपका ये पिता का नाम गोत्र नाम ये है, और जल, हाथ में जल होता है, अक्षत होता है, कुमकुम होता है और पुष्प होता है, और उसको वचन देने पड़ते हैं गुरु को कि जो मैं आपको शक्ति प्रदान कर रहा हूँ उसका सदैव सदुपयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। और बहुत सारे जो है प्रक्रिया होती है, एक वचन होते हैं, वचन में बंधा होता है और जो शिष्य को शक्ति प्रदान की जाती है उसमें बंधन लगा के दिया जाता है
कि उस शक्ति का शिष्य दुरुपयोग ना कर सके। ये मैं एक विधि बता रहा हूँ कि एक वास्तव में एक सच्चे गुरु को कैसे अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए। और जो समाज में क्या है और समाज में आपको भी पता है क्या है, लेकिन मैं उस विषय में बात नहीं करना चाहता हूँ। तो ये धर्म होता है, एक गुरु का धर्म होता है कि ये वो भी धर्म के मार्ग में चले और अपने शिष्य को भी अपने धर्म के मार्ग में लेके चले, सत्कर्म का मार्ग उसको अपने शिष्य को दिखाए। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि वास्तविक गुरु क्या होता है और आध्यात्मिक गुरु क्या होता है। और अच्छे कर्म करेंगे तो इस जो चक्र है, जीवन मरण का चक्र होता है, इससे मुक्त हो जाएंगे। अगर आप गलत काम करेंगे, सब कुछ जान के भी आपको सब कुछ पता है कि ये गलत है, उसके बाद भी आप गलत करेंगे तो आप इसी चक्र में घूमते रहेंगे, आपको मोक्ष कभी भी जीवन भर नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले शनिवार को नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार ध्यान रखिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय मां भगवती।